मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है। रात में आने के बाद हम सो गए थे अपना यूनिफॉर्म सर्फ में डाल करके, और सुबह में पता रात भर टेंशन में थे कि सुबह पहन के जाएंगे, सूखेगा कि नहीं सूखेगा। तो सुबह में उठे और फिर उसको क्लीन किया, फिर हम सो के अभी उठे और फिर थोड़ा सा पढ़ाई भी किया। और गाइस पिछले का जो भी ब्लॉग देखे आप सब वो रेस्टोरेंट का था, और इसी में हम अपने लाइफ का एक और पार्ट आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाले हैं। तो ब्लॉग में ना पूरा कंटिन्यू बने रहना और जानने के बाद कमेंट ज़रूर करना। और गाइस आप लोगों का कमेंट अच्छा कमेंट से ना हम पता दिन भर मतलब अपने कैबिन में रह करके और दिन भर बस कमेंट ही पढ़ते रहते कि कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे लिए। तो गाइज़ हम आप सबसे शेयर ये करने वाले हैं कि पता है शादी से पहले जब मतलब कि हम अपने घर में थे तो पता है देखो कोई भी कपल से एक दूसरे के बीच में ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का जो भी है वो मतलब जब हम घर में थे ना, जो शादी नहीं हुआ था तो उस टाइम ना हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था ना कि लास्ट में हम पता है मतलब मरने उरने या जो भी होता है ये सब के सीन में हम आ जाते थे। और देखो मतलब टेंशन उस टाइम में बहुत ज़्यादा था यार, लड़ाई झगड़ा इतना होता था ना कि मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो पाता था। और कई बार ये लड़ाई झगड़ा के कारण में हम बहुत मतलब गलत कदम उठाने का कोशिश कर देते थे। तो गाइस इसी मैटर पर ना आज हम आप सबसे ये ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि आखिर एक हिंदू लड़का के चलते मुस्लिम लड़की अपना जान क्यों देना चाहती थी। और क्योंकि देखो माँ बाप से बढ़ के तो कुछ होता नहीं है, और फिर भी और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने अच्छे थे ना, इतने अच्छे थे मेरे लिए नहीं, हम 3 भाई बहन हैं वो तीनों के लिए इक्वल था। ऐसा नहीं है कि हम लड़के हैं तो अलग है, लड़का है तो अलग है। तो गाइस बस इसी टॉपिक को लेकर के ना आज हम आप सबसे शॉर्ट में बात करने वाले हैं। तो गाइस बता दें कि जब हम 10 मतलब मेरे पिछले ब्लॉग में एक ब्लॉग डाले हुए हैं हम कि हम लोग दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। तो वहाँ पर ना आप लोग ब्लॉग में जाना और उस ब्लॉग को देखना, उसके बाद आप सबको समझ में आएगा कि कब मिले, कैसे मिले, ये सब चीज़ मेरे उस ब्लॉग में ना दिखाया हुआ है। और गाइस उसके बाद जब हम 9th क्लास में थे तो उस टाइम लगभग ठीक ही बात होता था। उसके बाद फिर 10 हुआ, 10 में देखो इंसान उस टाइम मेरा बोर्ड का तैयारी चल रहा था तो हम ज़्यादातर बात ना करके ना हम अपने आप में बिज़ी रहते थे। मेरा 2-2 ट्यूशन रहता था, स्कूल रहता था प्लस घर का काम। तो उस टाइम हम अपने आप में बिज़ी रहते थे, देखो बात भी करते थे। और बात करते-करते ना मेरे हस्बैंड के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हमको ना इतना ज़्यादा बिलीव हो गया था कि हाँ, वो किसी से अब बात नहीं करेगा। लेकिन आप सबको बता दें कि मेरा उस टाइम ये गलतफ़हमी था। देखो गलती किसकी है आई डोंट नो, बट मेरे लाइफ का ये एक पार्ट है, स्टोरी है जो हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जब हम 10th क्लास में थे उस टाइम ना हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी टाइम पता नहीं मेरे हस्बैंड का और मेरा घर तो सामने में ही एक दूसरे का है। बाकी उनके पापा जहाँ रहते थे ना तो वो वहाँ पे ज़्यादातर उस टाइम रहता था। तो हुआ ये कि वो चला गया वहाँ और फिर ना वहाँ उसका कोई दूसरी लड़की से अफेयर चलने लगा। उस टाइम मेरे को नहीं पता चल पाया। और फिर किसी के अचानक से देखो जब कोई इंसान 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपना फ़ोन ऑफ कर देता है तो किसी को तो टेंशन हो जाता है। और ये चीज़ ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कि हम मतलब उससे ना बात किए बिना रहते नहीं थे। जब तक हम उससे बात नहीं करते थे मेरा दिन मेरा रात कटता नहीं था। पता नहीं ये कौन सा लत लग गया था। और फिर पता चला अचानक कि ऐसा बात है। तो पता है हम अपने आप को उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाए कि
ऐसा भी कर सकता है। हमको उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा। तो हम उस टाइम ना एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगे थे और फिर अपने फ्रेंड लोग को कॉल करके बताने लगे थे कि ऐसा ऐसा बात है, हम मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। और वो लड़की पहले जब भी फ़ोन करते थे ना तो वो लड़की ही कॉल उठाती थी, बार बार उठाती थी और वो ऐसा ट्रीट करती थी ना कि लाइक उसका हस्बैंड है वो, ठीक है। तो उस टाइम ना मेरे को और गुस्सा आता था। आप समझ सकते हैं कि अगर एक लड़का मतलब हमको छोड़ करके फिर किसी और के पास जाता है तो क्या मतलब मेरे ऊपर बीतेगा, प्लस वो लड़की ऐसा। तो इसमें गलती मेरे हस्बैंड का है या उस लड़की का था, ये वो दोनों के बीच में है। लेकिन भाई देखो, तो हम तो गलत ही समझेंगे। उसके बाद फिर हम किसी तरह से उसके दोस्त से पता करते करते ना उसके घर तक गए और देखे कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ वहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड में ना घूम रहे थे, ठीक है। तो फिर अचानक से मेरे को देख के ना वो लोग शॉक्ड हो गए और फिर वो फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था। तो जाने के बाद ना हम उससे एक ही बात पूछे कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो वो झूठ बोलने लगा कि मेरा फ़ोन ये वो दिस दैट। और मेरे को तो इतना गुस्सा आया कि उस दिन जब फिर उस लड़की का भाई आया, उसी का मेरे हस्बैंड का ही फ़ोन लेकर के शुरू में बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, और फिर उसी दिन उस लड़की का भाई आया फ़ोन लेकर के और उसमें ना दूसरा सिम डाला हुआ था, ठीक है। और मेरे को उस टाइम और गुस्सा आया। बस वो लड़की हमको देख कर के वो पता है बाहर ऊपर पहाड़ चढ़ने जा रही थी कि कूद के मर जाएँगे, ऐसे-वैसे दिस दैट। तो उस टाइम ना मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि आखिर ये लाइफ़ में हो क्या रहा है। फिर गुस्सा से हम उस टाइम मेरे हस्बैंड का फ़ोन, अपना फ़ोन सब वहाँ पे पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से पूरा कूच दिया था। तो गाइस मेरे लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है और यही कारण है कि हम अपने लाइफ़ में फिर वहाँ से आने के बाद जो मेरा अभी हस्बैंड बन चुके हैं, वो ना मतलब कि मेरे को ढूँढने के लिए निकल गया कि लड़की कुछ ऐसा-वैसा। आई डोंट नो ही व्हाट थिंक अबाउट माय एक्सप्रेशन, बट तो गाइस यहाँ ये बात हुआ। उसके बाद कुछ दिन तक स्टॉप रहा और हम रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहने के बाद ना फिर हम लोग मतलब एक दूसरे से बात करने लगे। फिर मेरे लगभग लगभग बात होने लगा और फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे से ही कंटिन्यू बात करने लगा। देखो गाइस, हम एक लाइन में आप सबको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम अपने लाइफ में ना मतलब पढ़ाई में व्यस्त रहते थे और ये किससे किससे बात करते थे ये हमको नहीं पता, लेकिन ये कभी जाहिर नहीं किए कि हाँ हम किसी से बात करते हैं। लेकिन हाँ, जब शादी हो गया, शादी के बाद पता चला कि ये बहुत सारी लड़कियों से बात करते हैं। देखो धीरे धीरे हर एक हम अपने लाइफ का हर एक पार्ट आप लोगों के साथ ना शेयर करेंगे और आई होप आप सबको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरा तो काम है कि हम शेयर करेंगे। तो फिर कुछ दिन तक ये सब का ड्रामा बंद रहा कि वो एक दूसरे से बात नहीं करने लगे। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड का फादर जी एक्सपायर कर गए, फिर वो मतलब हमारे गांव से फिर वो रिटर्न अपने क्वार्टर पे आया और फिर पता नहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे और फिर मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। और गाइस इस तरह से हुआ मेरे लाइफ में। पता है मतलब बीच बीच में 10 क्लास से लेकर 11 12 और ये 3 साल में हम इतना गंदा झेले हैं ना अपना लव स्टोरी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कि शायद ही किसी का लाइफ में ये चीज़ हुआ होगा। हर टाइम फ़ोन स्विच ऑफ रहना, हर टाइम इग्नोरेंस दिखाना। तो ये सब चीज़ मेरे लाइफ में। और देखो मेरा आदत था कि हाँ भाई, हम जिस बंदे से बात करते हैं वो सिर्फ मेरे से बात करता है, वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और के साइड नहीं जा सकता है। लेकिन लास्ट में मेरे को ना ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कोई बताने वाला कोई और नहीं, उसके दोस्त के। देखो भाई, अगर तुम कंटिन्यू 4-5 दिन तक फ़ोन को स्विच ऑफ रखते हो तो जाहिर सी बात है कि हम टेंशन में हो जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते थे हम। फिर
उसके दोस्त लोग को कॉल लगा के पूछने लगते थे कि रवि कहाँ है, रवि कहाँ है, बात करवाओ हमको उससे। उसका दोस्त लोग भी उस टाइम, मतलब मेरा सिचुएशन इतना गंदा था कि मतलब मेरा किस्मत इतना गंदा था कि उसका दोस्त लोग भी उससे मेरे को बात नहीं करवाता था, ऐसे वैसे झूठ बोल के। लेकिन मैं भी अपने बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लड़की थी कि उसका हर एक चीज़ को निकाल के रख देती थी, और बहुत झेले हैं। बस यही कारण था कि देखो, मेरे मम्मी पापा से बढ़कर तो वो नहीं था, लेकिन पता नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन था, ऐसा क्या अटैचमेंट था कि हम उसके बिना, बात के बिना, आज भी वही सीन है। अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो वो दिन भर, अगर कहीं क्यों ना 2 दिन हो, वो दिन भर, वो रात भर हम सुकून से नहीं रहते हैं। भले लड़ाई हो जाता है तो एक दूसरे से बातचीत नहीं होता है, तो उसको लगता है कि हाँ, हम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हम फील कर रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं। सच बताए तो पता है, जब तक अच्छा से बात नहीं हो जाता है तब तक हमको सुकून नहीं मिलता है। तो गाइज़ यही कारण है कि मेरा, मतलब शादी से पहले ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, प्लस मेरे हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ गया था मेरी ज़िंदगी में। तो यही कारण था कि कंटिन्यू हमको लगता है कि हम ये भी करने का ट्राई कर लिए थे, और फिर 2-3 बार दवा भी हो गया था। उस टाइम मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हमको डांटी थी कि क्या ज़रूरी है ऐसे वैसे, ये वो लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ सीन था। तो गाइज़ यही कारण है कि पता है, पता नहीं है, हम देखो, जब उनसे मेरा लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो हम उसी टाइम सोच लिए थे कि मैं, और हम बहुत पहले, हम नहीं चाहते थे कि कभी हम अपने ज़िंदगी में ये सब लाइन में आएंगे। लेकिन और ये सोचे थे ज़रूर कि हाँ, अगर हम किसी बंदे से रिलेशनशिप में रहेंगे तो हम शादी भी उसी से करेंगे। ये मेरा ज़िद था, और आज फाइनली वो हो भी गया है। और हम नहीं चाहते थे कि हम कभी किसी दूसरे लड़के के रिलेशनशिप में आए, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। तो गाइस यही रीज़न था कि एक मुस्लिम लड़की जो है वो, मतलब एक हिंदू लड़के के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो करके हमेशा जान लेने की कोशिश करते रहती थी। और देखो गाइस, वीडियो के एंड में आप सबसे एक ही बात बोलेंगे कि देखो, इसमें इतना जर्नी देखने के बाद थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी गलती था कि वो उसके घर में जा कर के रहता। देखो, अगर हम अभी किसी लड़के से नहीं बात करेंगे तो वो लड़का मेरे से नहीं बात करेगा। वो उसको मौका दिया, उसके घर में जा कर के कंटिन्यू 1 साल 1.5 साल रहता था, तो वो बंदी जो है वो उससे बात करती थी, उसको घुमाना फिराना हर चीज़ उसके साथ, क्या आई डोंट नो हुआ, वो क्या क्या नहीं किया। लेकिन जब मेरे को पता चला तो बहुत बुरा लगा, और ये 3 साल मेरा बहुत गंदा गया। उसके बाद आगे का स्टोरी क्या है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस लड़की के चलते आखिर हम अपने लाइफ में क्या क्या झेले हैं, ठीक है, और शादी कैसे हुआ और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ मेरे लाइफ में। तो गाइस आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि आखिर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के लिए अपना जान लेने की कोशिश की होगी। गाइस बस हम ये चाहते थे कि मेरा जो मतलब कि मेरा जो अभी है वो बाद में भी मेरा रहे, और कुछ नहीं। तो गाइस आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ लोग बैड कमेंट्स करेंगे, कुछ लोग गुड कमेंट करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और जा रहे हैं अभी फ्रेश होने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है। सो के उठे, रूम में पूरा क्लीन वगैरह किए हैं, और अभी जाएंगे जरा नहाएंगे, उसके बाद फिर ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो गाइस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप सबसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग के साथ।